नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए पटना जिला प्रशासन 10 जगहों पर ड्रोन से लोगों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इसके लिए जगह चयनित कर लिए गए हैं। पटना के डीएम कुमार रवि ने बताया कि ड्रोन से निगरानी के लिए जो स्थल चयनित किए गए हैं उनमें पटना सिटी, फुलवारीशरीफ, दानापुर, डाक बंगला, गांधी मैदान, बाईपास इलाका, बाढ़, मोकामा, पालीगंज तथा सचिवालय एवं एयरपोर्ट का इलाका शामिल है। वैसे तो 3 मई तक निगरानी करने की योजना है, लेकिन यदि बीच में ही काम समाप्त हो जाएगा तो उसे बंद किया जा सकता है। पटना सिटी में कोरोना के एक मरीज मिलने के बाद प्रशासन इस एरिया में विशेष तौर पर नजर रख रहा है। इसमें अभी लॉकडाउन क्योंकि 3 मई तक लागू है, तो विभिन्न क्षेत्रों में इसको लॉकडाउन पे निगरानी के लिए इसको अभी लगाया गया है और 10 सभी ड्रोन को लगाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में यह कार्यशील रहेगा और उस क्षेत्रों की निगरानी करके ये जानकारी हम लोग प्रशासन को देगा कि किस क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कड़ाई से उसका पालन कराने की ज़रूरत है। तो जिस क्षेत्र में भी ऐसी बातें आएंगी वहाँ पर लोगों को बताया जाएगा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को सूचना दी जाएगी और वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को और भी कड़ाई से कार्य करने के साथ साथ माइकिंग इत्यादि करके भी उसका नियंत्रण किया। वहीं भागलपुर जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर नया टोला के मृतक अभिनंदन के परिजनों ने बताया कि मृतक अभिनंदन का गांव की एक लड़की से प्रेम चल रहा था और लड़की की शादी हो गई थी। प्रेमिका की शादी के बाद भी प्रेम प्रसंग लगातार जारी था, जिसको लेकर गाँव में देर रात करीब 2 बजे रात्रि में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में युवक को पहले जलील किया गया, फिर चप्पल की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया गया और 20,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया। उसके बाद पंचायत खत्म हुई, फिर सभी अपने घर को जाने लगे, तभी युवक ने खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद युवक की मौत हो गई। पंचायत बैठा, पंचायत के बाद जुर्माना किया और जुर्माना के बाद पैसा लिया। पैसा लेने के बाद बोला पंचायती नहीं माना, नहीं हुआ पंचायती। कौन मान बोला कि यही मुंशी यादव बोला, सुभाष यादव बोला, गांधी यादव बोला, उसके बाद लुटो यादव बोला। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद घर पैसा दे करके घर चला आया तो यहाँ इसका खेले हो गया सर। क्या मुंशी यादव किया। मुंशी यादव के अलावा और कोई शामिल था? इस जगह पर नहीं देखे, भाग गया। आप घटना का मुख्य कारण बताइए, क्या कारण था ये घटना होने का? शुरू से घटना की कारण कहना मार लगी बताओ। लड़की के मैटर में मारा है, प्रेम प्रसंग। हाँ। वहीं कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरा देश चिंतित है, वहीं मोतिहारी के अंबिका नगर निवासी व एग्रीकल्चर सदस्य पवन कुमार श्रीवास्तव ने लॉकडाउन के बीच घर पर अपना हुनर दिखाया है। वह केले के फाइबर से मास्क तैयार कर रहे हैं। बता दें कि पवन कुमार श्रीवास्तव केले का फाइबर से धागा बनाने का काम भी करते हैं और केले के फाइबर से धागा निकालने की मशीनों को भी बनाकर मार्केट में सप्लाई करते हैं। वहीं कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान पवन कुमार अब केले के फाइबर से बने मास्क बनाने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि एक केले की फाइबर धागा से बने एक मास्क बनाने में लगभग 7 रुपए खर्च आता है। वहीं इसको बाजार में 10 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। मास्क में केला फाइबर व खादी वस्त्र का उपयोग होगा। इसे स्वयं सहायता समूह की सहायता से तैयार कर जल्द बाजार में उतारने की तैयारी चल रही है। लॉकडाउन में हमने समय बिताने के लिए घर पर बैठे बैठे ये बनाना फाइबर से मैंने काम किया। जैसे ये केले का हैट मैंने बनाया, केले की आसनी बनाई जो पूजा करने के लिए लोग बैठते हैं उसके लिए। ये बनाना फाइबर का बैग है, ये हमने बनाया। और ये छोटा पर्स मैंने बनाया, बच्चियां हम लोगों के लेके चलती हैं इसको। वहीं कटिहार कोरोना महामारी से जहां पूरा देश त्रस्त है, वहीं पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आम लोगों को जागरूक भी कर रही है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। कोरोना की जंग में जान की बाजी लगाकर सभी काम कर रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें तो देश भी सुरक्षित रहेगा। कोरोना योद्धा की तरह कटिहार पुलिस एसपी विकास कुमार के निर्देश पर एसएसपी हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में बरारी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में साइकिल जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। स्लोगन लिखे तख्तियों के साथ साइकिल पर सवार कटिहार के एएसपी हरिमोहन शुक्ला कोरोना से बचने के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कुल 5 किलोमीटर की जागरूकता रैली में जिस रास्ते से गुजरे आम लोगों ने पुष्प बरसाकर कोरोना फाइटर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
वहीं जहानाबाद एसडीपीओ सहित 8 लोगों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने और मछली पार्टी में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पिछले 2-3 दिन में पूर्व शिक्षा मंत्री के सहायक और करीबी के द्वारा सुगाव गांव में पार्टी का आयोजन किया गया। हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी ओर भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन लाभुकों को फ्री में 3 महीने गैस देने के बाद अब लाभुकों के घर खुशी खुशी चूल्हे जो हैं वो जल रहे हैं। महिलाएं मोदी सरकार के इस विशेष लाभ से बहुत खुश हैं। मुंगेर के तारापुर प्रखंड की लाभुक शोभा देवी ने बताया और मोना देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 843 रुपए खाते में देकर उन्हें खुशियां दी हैं, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री की आभारी हैं। सरकार जो सुविधा दिया है, जो खाते में पैसा दिया है, इसीलिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया जाए कि गरीब आदमी को खाना बनाने के लिए सब चीज़ का सुविधा दे रहा है। और कि लॉकडाउन में इसलिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग अथी पर चूल्हा पर खाना बनाते थे, आँख में धुआं लगता होगा, अभी कैसा लग रहा है? अभी बढ़िया लग रहा है। सब बाल बच्चा टाइम से स्कूल जाता है, खाना पीना खा करके, और अच्छा हुआ, धुआं से सब चीज़ दूर हुआ और सुविधा हो गया है हर चीज़ में, खाना बनाने में। सभी प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत जितना भी हमारे उपभोक्ता हैं 4200, सभी के खाते पर 843 रुपया जा चुका है और एक कार्ड 3 महीना तक, 3 सिलेंडर 3 महीने तक प्रधानमंत्री का आदेशानुसार, केंद्र सरकार के आदेशानुसार मैं इस काम को पूरा करते रहूँगा। झारखंड की खबरों की ओर। लॉकडाउन की अवधि जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रही है, वैसे ही प्रशासन के गलत रवैये से आम जनता नाराज दिख रही है। दरअसल जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना मास्क पहने घूमने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के जारी होते ही प्रशासन इतनी ज्यादा मुस्तैद हो गई कि बिना मास्क लगाए किसी भी आने जाने वाले लोगों को सीधे डंडे बरसाना शुरू कर दी है। नगर परिषद के सिटी मैनेजर व उनके साथ 2-3 पुलिसकर्मी ने मास्क न होने की वजह से बिना कुछ बोले युवक पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इस दरमियान उनका बायां हाथ लहूलुहान हो गया और जांच के पश्चात मालूम हुआ कि वह टूट गया है। सवाल है कि क्या आम नागरिक घरों से निकलकर सामान लाने जाते हैं तो वे अपराधी हैं जो प्रशासन यह रवैया अपना रहा है। पापा का नाश्ता देने, उसी में जाकर थोड़ा सा जा रहे थे घर, तो उसी समय हमको पकड़ के मारा गया। क्यों मारा क्या बोला लोग? कुछ बोला नहीं हमको, ठीक है। कल हमको वो बोला कि बुला रहे हैं, हम सुनने के कुछ काम हुआ सीधे हम चले गए। उसके बाद कोई 5-6 लाठी हमको दे दिए। क्या चीज़ का दुकान लगाते हैं? तरबूज का फल बेचते हैं। हाँ, वही नाश्ता ठेले पर। हाथ फ्रैक्चर हुई, हम हाथ धो रहे थे, उसमें सिटी मैनेजर मुझे लाठी बरसाने लगे। बोले आपके पास रूम है? बोले नहीं, मेरे पास गमछी रखते हैं। इतने में लाठी मारना स्टार्टिंग कर दिया। अच्छा। और भी कहीं मारा है? और उसके बाद है वो लाठी मारने लगा, तो फिर एक वर्दी वाला था, वो बेरहमी से मुझे मारने लगा। एक्सरे वगैरह करवाए हैं? हाँ, कराए हैं। मेरे तो पास आपने बताया नहीं कि बीपी पेशेंट है या और कुछ? नहीं, बोलने नहीं से हम बोल नहीं पा रहे। जब तक ही मारने लगा तो मेरे बोली समाप्त हो गई। दूसरी ओर झारखंड में 4 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज के रांची के हिंदपीढ़ी से मिले हैं और 1 मरीज की सिमडेगा से मिलने की खबर सामने आई है। बता दें कि सिमडेगा में मिलने वाले मरीज तबलीगी जमात से जुड़ा है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या अब 39 हो गई है। राज्य में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 39 हो गई है, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर बोकारो जिले के पेटरवाड़ थाना अंतर्गत खेतको पंचायत में कोविड-19 को लेकर सतर्कता के तौर पर बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए रास्ते को बंद करना एक परिवार को महंगा पड़ा। रास्ता बंद को लेकर उत्पन्न विवाद ही अलीमुद्दीन अंसारी की मौत का कारण बन गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि कोविड-19 को लेकर सतर्कता के तौर पर ही गाँव के लोगों की सहमति से बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के उद्देश्य को लेकर रास्ता बंद किया गया था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर द्वारा ईंट लाने के रास्ते में बांस बल्ला लगा दिया। मालूम हो कि विवाद बढ़ गया। उसके बाद मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें अलीमुद्दीन अंसारी की मौत हो गई। लॉकडाउन को लेकर के ग्रामीणों के सहयोग से ही रास्ता को घेरा गया था। इसी में द्वितीय पक्ष के लोग ईंटा ला रहे थे ट्रैक्टर से, रास्ता को हटा दिए। ये लोग बोले कि रास्ता को हटा कर फिर बांध देना चाहिए।
इसी बात को लेकर दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक आदमी को काफ़ी चोट लगा अलीमुद्दीन अंसारी को, और उनको सूचना मिल रही है कि मारपीट कर उनको कुआं में ढकेल दिया गया, जिससे मृत्यु हो गई है और इनके लड़के लोग भी जख्मी हुए हैं। दूसरी ओर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बस्टो पंचायत की 4 महिलाएं मिट्टी के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को अस्पताल ले जाने के क्रम में 2 की मौत हो गई। महिलाएं मिट्टी निकालने के लिए खेत में बनी 7 फीट गड्ढे में उतरी थी। उसी वक्त अचानक मिट्टी की चट्टान गिरने से महिलाएं दब गईं, जिसमें 2 की मौत हो गई। 4 महिलाएं घर की पुताई के लिए घर से आधे किलोमीटर दूर खेत में गई थी। खेत में बनी करीब 7 फीट गुफानुमा गड्ढे में उतरकर चारों महिलाएं मिट्टी खोद रही थी। अचानक ऊपर से मिट्टी की चट्टान महिलाओं के ऊपर गिर गई, जिसमें महिलाएं दब गईं और उनकी मौत हो गई। 20 अप्रैल से 3 मई तक शादी का शुभ लग्न होने के बावजूद कोरोना बंदी के कारण कोल्हान में किसी दूल्हे के सर पर सेहरा नहीं बन पाएगा, ना ही किसी की बारात निकलेगी और ना ही बैंड बाजा बजेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिनके घरों में विवाह कार्यक्रम 20 अप्रैल से 23 मई के बीच आयोजित थे, उनके घरों में विवाह कार्यक्रम अब स्थगित कर दिए गए हैं। विवाह कार्यक्रम स्थगित होने के कारण धर्मशाला, टेंट, डेकोरेटर्स, फूलमाला, बैंड बाजे की बुकिंग भी अब रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संशय और अनिश्चितता का माहौल है, 3 मई के बाद भी होने वाले सभी शादी समारोह भी अगले कुछ दिन में स्थगित हो सकते हैं। चाईबासा के नीमडी मोहल्ले में 20 अप्रैल को व्यवसायी सौरभ जैन की शादी होनी थी। 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राजस्थान भवन विवाह के लिए बुक किया गया था। उनके विवाह की रस्में निभाई जानी थी, लेकिन सारी व्यवस्थाएं कोरोना बंदी के कारण ठप पड़ गई। सारा उत्साह वहीं थम गया। सौरभ की मां वीणा जैन बताती हैं कि अगली बार जब भी शादी का मुहूर्त निकलेगा तब शादी तो होगी, लेकिन यह उत्साह और उमंग शायद नहीं रहेगा। 20 अप्रैल का शादी था और हम लोग का राजस्थान भवन बुक किया हुआ था 18 तारीख से, और ट्रेन का सब बुक भी कर लिए थे हम लोग, जितने गेस्ट आने वाले थे। तो अब तो हम लोग का कोई कार्यक्रम होगा नहीं। क्या तैयारियां कर चुके थे आप? हम बहुत तैयारी कर लिए थे। हम लहंगा ले आए थे, साड़ी ले आए थे, हल्दी का रस्म का तैयारी किए थे, मेहंदी का रस्म का तैयारी किए थे। जिसको बुलाना था, जैसे मेहंदी वाले लोगों को 4 जन को ऑर्डर दिए थे। हल्दी में हम लोग का डांस होता, उसमें हम लोग 11 जन को डांस का तैयारी किए थे। तैयारी तो बहुत किए थे, सब बुक भी कर दिए, सब जगह पैसा भी हम लोग का लग गया। केटरिंग वाला लोगों को भी हम लोग पैसा दे दिए थे। धर्मशाला बुक कराए थे, उसमें पैसा दिए, बाजा वाला को पैसा दिया। कौन रिटर्न करेगा कौन नहीं करेगा उसका कुछ पता नहीं। फूल वाला को दिए। शादी मेरी 20 अप्रैल को फिक्स हुई थी राजस्थान भवन डुंगरी। लड़की बरगढ़ उड़ीसा की थी। तो कोरोना वायरस को लेके हमने भी प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है, और प्रोग्राम जब यहाँ पे लॉकडाउन खुल जाएगा, सारे मूवमेंट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो उसके बाद हम आगे शादी वगैरह का प्रोग्राम तैयारी करेंगे। तैयारी में सब कुछ, सारा केटरिंग वगैरह, बुकिंग वगैरह, सब पंडाल वगैरह सब बुक हो चुके थे। सभी को बुलाया जा चुका था, सब कुछ ऑर्डर दिया जा चुका था, लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते सभी को चीज़ कैंसिल करना पड़ा। मुझे जैसे एक भाई को बहुत होता है खुशी, अच्छा लगता है कि अपना भाई का शादी हो रहा है, तो वो बहुत सारी तैयारी करता है, जैसे डांस सीखना, अपने दोस्तों को इनविटेशन देना। तो हर एक तरीक़ा से मैंने अपना प्लानिंग बनाया था कि मुझे इस दिन ये पहनना है, उस दिन वो पहनना है। और आज हम लोग का 18 तारीख से सब गेस्ट लोग में मेरी मौसी, बुआ सब आने वाली थी, बट लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ कि ना कोई आ पाए, और आज से हम लोग का हर चीज़ स्टार्ट था। 20 अप्रैल से 3 मई तक चाईबासा के सभी होटल, धर्मशाला के मालिक ने शादी की बुकिंग स्थगित कर दी है। जिन लोगों ने एडवांस दिया था उनके पैसे लौटाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग शादी की तिथि बढ़ाकर रखेंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले बुकिंग दी जाएगी। हम लोग शादी ब्याह से लेकर के डेकोरेटर में हमारे जितने भी टेंट्स वाले हैं, इवेंट वाले हैं, फूल वाले हैं, कारीगर्स हैं, लाइटिंग वाले हैं, ये सभी की सामने अभी विकट स्थिति पैदा होगी। लगन शुरू हो चुका है। लगभग अभी लॉकडाउन 2 होने से अप्रैल और लगभग मई का सारा काम लगभग रद्द हो चुका है। लोग बहुत विकट स्थिति में हैं कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति में लगभग सब ही काम को हम लोग भी मान के चले हैं कि नहीं होगा। अगर परमिशन मिलता भी आने वाले समय में, तो उसकी रूपरेखा कैसे होगी, लोग आयोजन किस रूप में करेंगे, लोग कितने आदमी को बुलाएंगे, एक गाइडलाइन बनेगी। क्या है कि ये कोरोना के चलते बहुत आसान से नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये लगन जो भी है मई जून, ये पूरा लगभग ख़त्म हो गया है। और
अगला साल अगला भी जो आने वाला लगन नवंबर में दिसंबर में मात्र 5 लगन है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2020 में हम लोग का जो ये व्यापार का जो टेंट से डेकोरेटर्स उद्योग है, जिस पर ट्रांसपोर्टिंग से लेकर होटल्स बैंकेट बड़े बड़े हैं, ये सब ही ठप पड़ गए हैं। बहुत बड़ी स्थिति आने वाली है खराब, जिससे हम लोग को मिलना है। लेकिन ऐसी विकट स्थिति में हम लोग के जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो बोले हैं कि जान है जहान है, उसको ध्यान में रख के पूरे उनके साथ हमारी संस्था है। जो लोग अभी मई महीना तक बुक कराए थे, उन लोगों ने इस कोरोना वायरस महामारी के बाधा के चलते अपना डेट को एक्सटेंड किए हैं। अगला नवंबर दिसंबर में वो लोग अपना शादी का डेट लिए हैं। और बाकी कुछ लोग आए थे तो अभी बुकिंग हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। और कैंसिल का भी हम लोग माने कि कोई पैसा का नहीं काट रहे, जैसे प्रावधान है कुछ काट के दिया जाता है, पूरा पैसा हम लोग रिफंड कर रहे हैं अगर कोई लेना चाहता है। कोरोना बंदी के कारण लोगों में संशय और अनिश्चितता की स्थिति है। 3 मई के बाद विवाह के लग्न हैं, लेकिन स्थिति कैसी होगी इसको लेकर अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं और ऐसा माना जा रहा है कि मई और जून में भी शादियां स्थगित ही रहेंगी। यानी कोरोना बंदी के कारण कोल्हान में किसी दूल्हे के सर पर सेहरा नहीं बंध पाएगा और ना ही किसी की बारात बैंड बाजे के साथ निकलेगी। ओंकारा वामी के लिए चाईबासा से रवि की रिपोर्ट। वहीं शहर के ज्ञान बाबू चौक के नजदीक श्री भगवान और उनकी पत्नी सिंधु ने अपनी शादी की सालगिरह को अलग ही अंदाज में मनाया। दोनों ने दलितों की बस्ती में जाकर वहां उनके बीच भोजन बांटा और उनकी मदद की। जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे इतना खुशी लगा कि हर एक बार हम अपने फैमिली के लिए या दोस्त लोग आते थे उन सब के लिए बनाते थे खाना, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लोग सोचे कि गरीब लोग में कुछ हम लोग खिला दें। हर एक वर्ष तो अपना ही फैमिली और दोस्त में होता है, लेकिन इस साल कुछ अलग करें और गरीबों में बंटवाएं खाना सब बनवा के। बहुत खुशी लगा कि हम लोग इस साल लॉकडाउन की वजह से अपना मैरिज डे गरीबों के साथ मनाया है। कुछ पैकेट को बना के गरीबों में खाना वितरित किया है और अच्छा लगता है कि किसी गरीब के साथ इस दुखद परिस्थिति में उनका पेट का भरण पोषण जितना हमें औकात है, जितना हम कर सके, जितना मुझे लगा कि मैं इतना क्षमता है इतना किया और कुछ गरीबों के साथ खाना वितरित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।